मुझे आप लोगों को अपडेट देना था। जैसे कि मैंने कल एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था, तो मुझे लगा कि आप लोगों ने बहुत सारी प्रेयर की, बहुत सारी वो की, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हर एक दुख सुख में, हर एक चीज़ में आप लोग मेरा इसी तरीके से साथ देते हो, और पता नहीं चलता किसकी दुआएं कब कितनी काम कर जाती हैं और दुआएं लगती हैं। तो बहुत सारे कमेंट किए, मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेज आए, उसके लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। और अभी टाइम हो रहा है, मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, मुझे लगा कि चलो एक अपडेट दे देती हूँ। 4 बज रहे हैं अभी, और सुबह से ही जो है वो मेहमान आ रहे हैं, जिसको भी पता चलता है देखिए, और गांव से भी मतलब और घर से भी सभी लोग आ गए थे फिर, तो सब लोग जो है वो आ रहे हैं। और मम्मी को आप लोग पूछ रहे थे कि क्या कैसी हैं अभी वे, आंटी कैसी हैं, आपकी सास कैसी हैं। तो अभी पहले से कुछ बेटर है, और थोड़ा थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट जो है वो हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं है। बोल नहीं पा रही हैं वो भी, और चल फिर भी नहीं पा रही हैं, तो भी इतना ही मतलब वो है। और कल दोपहर के टाइम में 1-1:30 बजे हमें फ़ोन आता है कि मम्मी एडमिट है। मुझे इनका आया कि मैं कोर्ट से निकल गया हूँ, मम्मी की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम तैयार रही हो तो मैं 5 मिनट में घर आ जाऊँगा। मैंने इनको रोटी दे दी थी, अंकल जी को, मांटू को, और मैं अपने डाल के ही बैठी थी। मैंने फिर प्लेट अलग की, फिर मैं नहाई, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, पाकी को बोला, मैंने कहा बेटा अनाया को रख लियो, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या सिचुएशन है क्या नहीं। और छोटी बच्ची है, पाकी भी इतनी बड़ी नहीं है कि अनाया को संभाल ले, पर फिर भी कल शाम तक उसने, रात तक अनाया को संभाला है। मैंने उसको, जब मैं लेके गई थी, जब हम यहाँ आके फिर हम मवाना गए मम्मी का सीटी स्कैन कराने के लिए, तो कम से कम ये मान लीजिए आप 4-5 घंटे जो है वो पाखी ने अनाया को संभाला है। उसकी सूसू पोटी, खाना पीना जो भी था, कपड़े चेंज करना, सब कुछ पाखी ने किया है, तो उसको भी संभाला। और फिर बच्चों को मैं कोई से को भी नहीं लेके गई थी। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मम्मी की ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, मैं आ रहा हूँ, तुम तैयार रही हो। मैं तैयार हुई, फिर हम गए, और हमने वहाँ पे जाके मम्मी की बहुत कंडीशन, मतलब ये मानिए हम देख के मम्मी को डर गए। फिर हमने, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं कर पाए थे, वही लोकल हॉस्पिटल था, वहाँ पे एडमिट कर दिया था। फिर हमने वहाँ से जल्दी जल्दी से मम्मी को डिस्चार्ज कराया, क्योंकि आप समझ सकते हो, मेरे परिवार में जो है पापा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, अंकल जी भी यहीं पे है मेरे पास में ही, उनको भी अब से कुछ टाइम पहले जो है वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, उनके हाथ पैर काम नहीं कर पाते हैं। और रही बात, घर में फिर कोई नहीं बचता है। जो मेरे देवर हैं, वो भी अभी तो घर पे आए हुए हैं, पर वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर पाए या फिर इधर उधर वो कर ले। तो बस जैसी सिचुएशन देखी, गांव के एक लड़का बाइक लेके आया, गाड़ी भी नहीं मिली कोई, जिसमें कि एकदम मम्मी को डाल के ले आए, बैठा के, कुछ भी गाड़ी भी नहीं मिली। फिर बाइक पे बिठाया और पापा जी ने पीछे से पकड़ा और वहाँ ला के लोकल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, ताकि बीपी थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। मम्मी का 240 जो है वो बीपी हो गया था, 240-230 के करीब। तो वहाँ पे कराए, फिर हम गए, हमने देखी मम्मी की सिचुएशन, हमने तुरंत जो है वहाँ से फिर मम्मी को डिस्चार्ज कराया। डिस्चार्ज कराने के बाद में फिर वही होता है कि कोई कुछ सुझाव देता है, सबकी सब बातें माननी भी पड़ती है। फिर हम वहाँ से मम्मी को कहीं और लेकर के गए, वहाँ पे जाके जो है वो मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी बहुत ही ज़्यादा। मतलब ये मानिए, मैंने जब मम्मी के सर पे हाथ रखा तो मम्मी का सर बिल्कुल ठंडा, और मम्मी को वोमिटिंग शुरू हो गई, मम्मी को जो है बाथरूम, और बहुत मतलब कंडीशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल। और मम्मी की जो पूरी बॉडी थी वो ऐसे मानिए बिल्कुल जैसे इनमें कुछ सत ही नहीं है। हमने फिर वहाँ से, उन्होंने कहा कि नहीं यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आप वहाँ पे जाओ, इनको अभी तुरंत के तुरंत 5-10 मिनट में आप इनको एडमिट कर दो, अभी के अभी। ये चीज़ें हो जाती है कभी कभी कि बहुत टाइम हम ले नहीं सकते, बहुत जल्दी में डिसीज़न लेना। फिर हमने वहाँ से मम्मी को बिठाया किसी किसी तरह करके,
और मम्मी का बॉडी बिल्कुल मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रही थी मम्मी की बॉडी में। फिर मम्मी को हमने गाड़ी में बिठाया ऐसे ही, और फिर जो है हम वहाँ से निकल लिए मम्मी को लेके। फिर हमने मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया। जो उन्होंने बताया था वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें जो है वो कंट्रोल होनी शुरू हुई। फिर भी उन्होंने, डॉक्टर ने हमें ये बोल दिया था, 1-2 घंटा बोला था ना, कि 1-2 घंटे आप देखो, अगर आपको लगता है या फिर हमें भी लगता है कि हाँ इनको वो है, रिलीफ है या कुछ भी चीज़ें कंट्रोल में आती हैं तो ठीक है, वरना फिर जो है आप मेरठ लेके जाइएगा। थोड़ी चीज़ें हमारे हमारे मन में था कि कुछ जो है वो चीज़ें कंट्रोल में हो जाए, ज़्यादा वो ना हो। तो बस फिर देखने लायक नहीं, रहने दो, तो मैं दिखाती नहीं। तो बस फिर हम वहाँ से, हमने मम्मी को 2 घंटे नहीं रखा, हमने 1 घंटे में, क्योंकि हमें कुछ भी मम्मी को जो है वो फ़र्क नहीं दिख रहा था। और ये सब शुरू हुआ था दोपहर के 1 या 1:30 बजे से, और वहाँ तक आते आते शाम के 6-7 बज गए थे। 6-7 हमें बज गए थे। इधर से अनाया रो रही है बहुत ज़्यादा, उधर मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। मतलब अनाया का जब ये फ़ोन मिला रहे तो वो चिल्ला रही, क्योंकि पाकी भी इतनी बड़ी नहीं है कि वो देखिए संभाल पाए। फिर मतलब मेरा दिमाग, आप ये मानिए कि बहुत ज़्यादा उसमें हो गया। उधर ये रो रही, उधर मम्मी की भी तबीयत, उधर जो है मम्मी की भी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। हम मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए थे उस टाइम पे। मम्मी की कंडीशन मैंने कभी भी नहीं देखी। बस फिर हमने 1 घंटा ही वहाँ पे वेट किया। फिर हमें तुरंत करवाना था मम्मी का सीटी स्कैन, और जो चीज़ हम सोच रहे थे कि बस वो ना हो, और हमने तुरंत के तुरंत हम वहाँ से निकले फिर मवाना के लिए। बीच में ही जो है फिर बच्चों को लिया पहले, क्योंकि अनाया बहुत परेशान हो रही थी। फिर अनाया को लिया, फिर हम गए डॉक्टर के पास, फिर हमने कराया मम्मी का सीटी स्कैन। और सीटी स्कैन होते ही जो है उन्होंने तुरंत हमें बोल दिया आप मेरठ लेके जाओ। 2-3 हमें हॉस्पिटल सजेस्ट किए कि आप वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे लेके। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं और ये दोनों घबराए हुए, दोनों बच्चे हमारे साथ में। नहीं मानिए इतनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब उस टाइम पे मम्मी की जो हालत थी, मतलब बस आंख बंद और कुछ नहीं, बस प्रिया मेरे हाथ में दर्द हो रहा, प्रिया मेरे हाथ में दर्द हो रहा, प्रिया मुझे ये हो रहा, प्रिया मुझे सांस नहीं आ रहा। तो मम्मी को ये दिक्कत। फिर बाद में जब हमें डॉक्टर ने बोला कि ये प्रॉब्लम है, तो आप इनको तुरंत ही जो है अच्छे से डॉक्टर, फिर वही बात की अच्छा डॉक्टर स्पेशलिस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही थी। फिर हम वहीं पे, इन्होंने फ़ोन, इतने ज़्यादा फ़ोन, कोई मतलब ये बता दे बिल्कुल कि यहाँ पे लेकर के जाना है या यहाँ पे सबसे बेस्ट है। फिर हमें बताया किसी ने गढ़, जो ये गढ़ मुक्तेश्वर पड़ता है वहाँ पे किठोर से आगे। तो टाइम उस टाइम तक हो चुका था 9-9:30 बजे का टाइम, बच्चे दोनों साथ में। चल छोटी को मैं ले लूँ, मांटू भी हमारे साथ में। फिर भूखे अंकल जी घर पे, उनके लिए कोई खाना पीना नहीं। फिर वहीं से बातचीत करके सब कुछ करके जो है पाखी को, ताई जी है वहाँ पे छोड़ा, अंकल जी के खाने का बोला, और वो अपनी ड्रेस लेके चली गई। हम वहीं से फिर निकल गए गढ़ के लिए, जो कि हमारे यहाँ से कम है शायद 60-65 किलोमीटर। हम रात को ही फिर मम्मी को लेकर के निकल गए। और मैंने सुबह का नाश्ता नहीं किया था, दोपहर का खाना भी नहीं खाया था, और फिर रात भी हो गई थी। और उससे पहले भी जो है मैंने शाम का खाना, मतलब पूरा दिन हो गया था। मुझे भी चक्कर आने लगे, क्योंकि मैं अनाया को भी फीड कराती हूँ, और सुबह से कुछ भी नहीं। फिर तो हमारा ये हुआ कि ऐसा हो रहा था कि अगर 2 घूंट पानी भी चला जाए ना तो वो हो जाए, कभी कभी ऐसी मतलब स्थितियाँ आ जाती है। फिर हम निकल गए गढ़ के लिए। वहाँ पे किसी ने हमें डॉक्टर बताया कि स्पेशलिस्ट है, आप वहाँ पे लेकर के जाइए। हम वहाँ पे मम्मी को लेकर के गए, और उन्होंने जो है जैसे जैसे जो चीज़ भी हमें जो है बताया और शुरू किया। उन्होंने करते करते हमें डॉक्टर वगैरह सब कुछ बता दिया है। अभी मम्मी घर पे है, क्योंकि उन्होंने 3 दिन की दवाई दी है, उससे चीज़ें भी कंट्रोल में आई है मम्मी का। थोड़ा थोड़ा जो है वो मूवमेंट होना जो है वो शुरू हो गया है। अभी बस बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर अभी वो कर रहे हैं हम, आगे का जैसा भी होता है। और अभी 3 दिन का उन्होंने बोला था कि अगर 3 दिन जो मैं ये ट्रीटमेंट शुरू कर रहा हूँ,
इनसे अगर चीज़ें कंट्रोल होनी शुरू हो जाती हैं सारी, तो फिर आप यहीं का ट्रीटमेंट ले लेना। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं है, क्योंकि देखिए फैमिली वालों की संतुष्टि होनी बहुत ज़रूरी है, तो आप फिर कहीं और दिखा सकते हैं। पर हाँ, ये है कि मैं कंट्रोल कर दूंगा, इतनी बात डॉक्टर ने हमें बोली थी। पर हमें वही था कि नहीं, गारंटी ले डॉक्टर की नहीं है वो, तो वो वाली चीज़ है। अभी देखते हैं। अभी तो एक ही मतलब रात से हमने दवाई खिलाना शुरू किया है मम्मी को, और अभी तक वो हो रहा है। तो अब देखते हैं अभी आज का दिन कैसा जाएगा, और कल का दिन हम देखेंगे। अगर ठीक है तो और फिर बीपी वगैरह की सारी मशीनें यहीं पे हमने ला के रख ली है, ज़रा सा भी वो है तो फिर हम तुरंत ही जो है, जो भी 1 या 2 डॉक्टर बताए हैं, या तो दिल्ली या फिर मेरठ, 2 जगह, फिर हम वहाँ पे देखेंगे। अभी वैसे स्थिति जो है वो कंट्रोल में है, और इतना ज़्यादा वो नहीं हो रहा है जितना था। एकदम से हबड़ तबड़ में इधर उधर लेकर के भी नहीं जा सकते हैं, बहुत वो नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मी को गाड़ी में बैठने के बाद में जो हालत ख़राब मम्मी की होती है, वो जो दुख है ना, उससे भी बड़ी हो जाती है। अभी रिलीफ है, और लग भी रहा है कि शायद इन्हीं डॉक्टर, और बहुत अच्छे डॉक्टर थे वो जिन्होंने मैं सजेस्ट किए, बहुत अच्छे। मतलब मम्मी को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ा उनसे, उनकी दवाइयों से, उनके सारे उससे इतना फ़र्क पड़ा, इतना। हमें पूरा दिन हम लेके घूमे मम्मी को, कुछ भी वो नहीं हुआ। हाल फिलहाल अभी थोड़ा सा स्थिति कंट्रोल में है। मुझे आप लोगों से ये बताना था, आप लोग बहुत चिंता कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा। अभी मैं अंदर आई थी, अभी खाना पीना खाया, और सुबह से कोई ना कोई, देखिए जब जिसको पता चलता है वो आता भी है, तो कोई ना कोई भी आ भी रहे हैं, और मैं भी अंदर ही आई थी। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। चलो फिर करती हूँ वीडियो का एंड अभी तो, और जो भी होगा मैं आपको आगे वीडियो में बता दूँगी।